ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत हम लोग बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जीवनी तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। बालकृष्ण का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को अध्ययन करने की प्रेरणा दी। बालकृष्ण के पिता एक व्यापारी थे। इन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1869 से 1875 तक प्रयाग के ही मिशन स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। पुनः उनकी नियुक्ति 1888 में प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर हुई, किंतु उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा तथा उसके पश्चात वे पूर्ण रूप से लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके व्यापार संभालने के नाम पर उन्हें गृह कलह का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से संघर्ष करते हुए साहस से काम लिए तथा साहित्य के प्रति समर्पित रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना उन्होंने प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक तथा राजनैतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। उन्होंने 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण व्याख्या की। 1886 ईस्वी में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की उन्होंने कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा उन्हें काशी आमंत्रित किया गया, किंतु व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण वे उससे अलग हो गए। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला उपन्यास के अंतर्गत रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव आदि। नाटक के अंतर्गत पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार,
शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि प्रमुख हैं। प्रहसन में उन्होंने जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना आदि प्रमुख हैं तथा निबंध उन्होंने 1000 से ऊपर लिखे, जिनमें 100 से ऊपर अति महत्वपूर्ण निबंध हैं। उनके निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। आज हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट की जीवनी के बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। कल हम लोग इनके द्वारा रचित निबंध बातचीत का सारांश पढ़ेंगे। धन्यवाद।